तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेस ऐप पे। ठीक है, तो फ्रेंड आज हम क्लास 8 लेसन 1 परिमेय संख्या का पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आपके अपने यूट्यूब चैनल पर पहुंचता रहेगा। ठीक है फ्रेंड, आज हम जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि जो लेसन 1 है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो जानना होगा। ठीक है, जो जिसके लिए हमारे क्लास 8 में तो आवश्यकता पड़ेगी। तो क्लास 10 के लेसन 1 जो है वास्तविक संख्या, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण योगदान सबका रहता है। ठीक है फ्रेंड, पहला क्या अंक। ठीक, आप समझिए डिजिट क्या है। तो गणित के ऐसे चिन्ह जिनका उपयोग हम क्या करें, संख्या लिखने के लिए किया जाता है। श्योरली मान के चलिए कि 0, तो इनका ये जो अंक है, तो मान के चलिए कि ये 1 और 0, तो इसका उपयोग करके हम क्या बनाए, इस डिजिट का उपयोग करके हम 10 बनाए। तो हम क्या बोल सकते हैं, गणित के ऐसे चिन्ह जिनका उपयोग संख्या लिखने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है, अंक कहलाता है। ठीक, और एक पॉइंट जो बना इससे क्या, शून्य से लेकर कोई भी गिनती हो वो क्या कहलाती है फ्रेंड, अंक कहलाती है। फ्रेंड इतना तक में समझते में आपको कोई कठिनाई तो का सामना करना पड़ा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ठीक है बताइएगा। ठीक, इसको मिटाए। ठीक, ठीक है, हम दूसरा क्या पढ़ेंगे फ्रेंड, हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, संख्या। दूसरा क्या पढ़ेंगे फ्रेंड, हम क्या पढ़ेंगे, संख्या। संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर। क्या कहते हैं, नंबर। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। आप देख के छोड़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मकसद पढ़ने पर नहीं होगा। सिर्फ रील्स देखिए और भगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वे गणितीय वस्तु जिनका उपयोग मापने, गिनने तथा नामकरण करने में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड हम नामकरण करने का मतलब क्या, एग्जाम्पल एक लेते हैं। जैसे 1 2 3 4, हम कैसे समझे 1 2 3 4, तो इसका क्या होगा, नामकरण हुआ। क्या हुआ, नामकरण। चलिए मान के चलिए कि यह क्या 1 kg, तो इस 1 है kg, तो kg का क्या हुआ, नामकरण। मापने में भी हुआ और गिनने में भी हुआ, तो इस सब का क्या करने में होता है, नामकरण करने में होता है। वही क्या कहलाता है फ्रेंड, संख्या कहलाता है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, अब संख्या का प्रकार क्या पढ़ेंगे फ्रेंड, संख्या का प्रकार। फ्रेंड संख्या का प्रकार देखिए क्या होता है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए। आप क्या पढ़ेंगे, संख्या का प्रकार। फ्रेंड संख्या का प्रकार कहने का मतलब देखिए, संख्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक, पहला की बात की जाए तो पहला आप लोग जानते होंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश है अंग्रेजी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक, ये सब क्या बेसिक है। ठीक, चलिए अब बेसिक में समझिए कि इसको हम सूचित किससे करते हैं फ्रेंड, एन से। तो एन बराबर 1 2 3 4 5 से कहाँ था फ्रेंड, अनंत तक। इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। ठीक, फिर इसको हम डेफिनेशन यानी परिभाषित कैसे करेंगे, तो फ्रेंड हम कहाँ से गिनना है, गिनती। ये कि इसको क्या बोलेंगे, गिनती। तो यही सब का नामकरण है ना, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो हम क्या परिभाषा लिखेंगे फ्रेंड, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए फ्रेंड अब इसमें कुछ पॉइंट, इसमें पॉइंट क्या बनेगा, सो देखिए। अब देखिए फ्रेंड, ये इतना में आपको सबसे छोटा डिजिट कौन दिखा दिया, इतना में 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक। चलिए इतना नहीं, अनंत तक में, अनंत तक में सबसे छोटा क्या, 1। तो सबसे छोटे प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, वो 1 होती। ठीक, होती या होता आप देख लीजिएगा। ठीक, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम n से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक, सूचित करते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, आप इतना ही समझिए, प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। फ्रेंड आप बोलिए 1 2 3 4 5 में से हम इतना ही तक लेते, 1 2 3 4 5। चलिए ठीक, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, हमारे 5 और भी है ना, 100, 1000 और भी है। तो आप सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का पता लगा पाएंगे, कभी नहीं लगा पाएंगे, हम तो कभी नहीं लगा पाएंगे। कहीं आप लगा पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए। ठीक, तो चलिए, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1। सॉरी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम प्राप्त नहीं करते, सॉरी हम प्राप्त नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, बड़ी प्राकृत संख्या। और छोटी की बात की जाए तो 1, छोटी ना 1 नहीं कर सकते हैं। समझे फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या। फ्रेंड क्या, पूर्ण संख्या, हम इसको समझते हैं। जो प्राकृत संख्या समझ गए होंगे उनके लिए पूर्ण संख्या समझना चुटकी है, वह चुटकी। अब देखिए, अब ये कैसे समझेंगे, हम आपको एक्सप्लेनेशन करके दिखाते हैं। ठीक, फिर इसे हम पहली बार डिनोट करते हैं W से, W 0 1 2 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक फ्रेंड, चलिए, तो इसी में हम बात करते हैं। इसमें क्या बात करेंगे कि शून्य सहित, ये पहले इतना पर कॉन्शियस लीजिए कि ये है क्या, ये क्या, ये गिनती की संख्या, ये क्या, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या। और इसमें शामिल क्या होगा, शून्य। तो शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या बोल देंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। आसान है या डिफिकल्ट है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो इसका परिभाषित हम कैसे करेंगे, सो देखिए कैसे लिख सकते हैं, शून्य सहित गिनती की संख्या को,
शून्य सहित गिनती की संख्या को, शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें कोई गलती इशू या कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए हम इसे मिटाते हैं। फ्रेंड आप देखिए, आप पूर्ण संख्या को हम किसे डिनोट किए थे? W से। W मतलब 0 1 2 3 4 से कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। अब इसमें बात करते हैं। अब इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो हमको इतना में सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमको तो 0 दिख रही है, तो सबसे छोटी 0 से, तो आप 0 के पहले या बात, 0 के पहले की बात कर रहे हैं, 0 के बाद नहीं। 0 से पहले देखिए कि सबसे छोटी कौन है, तो 0 से पहले कोई नहीं, अकेला 0 है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 0 होती है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं भी होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, फ्रेंड अब इसको थोड़ा हम समझाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो अब ये बताइए पूर्ण संख्या तो ये है पूरा 0 से है, तो अब बात की जाए 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 4, 4 से भी बड़ा, इसको इसमें भी मेरे ख्याल से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब तीसरा क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या, लेकिन सॉरी पूर्णांक संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, ये क्या? तीसरा नंबर। तो ये सब एक तरह से संख्या के प्रकार में आ रहा है, ये सब किसके प्रकार में आ रहा है? संख्या के प्रकार में। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। लेकिन इसमें एक सच्चाई है, सच्चाई नहीं हकीकत है। चलिए इसे जेड या आई से भी सूचित करते हैं, जेड या आई से। तो सर हम आई से इसलिए करते हैं क्योंकि इंटीजर है, लेकिन जैसे क्यों करते हैं? ये पूर्णांक शब्द जो है ना, जहलीन शब्द से लिया गया, जेड शब्द कहाँ से लिया गया? जहलीन शब्द से लिया गया, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह जेड कहाँ से लिया गया? जहलीन शब्द से लिया गया। और आई कहाँ से? तो इंटीजर, इसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। जैसे पूर्ण संख्या को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर, तो होल मतलब डब्लू, डब्ल्यू होल, इसीलिए डब्लू से। उसी प्रकार इंटीजर नंबर को किससे? आई से। लेकिन एक सच्चाई यह भी है, इसे जेड से भी सूचित करते हैं क्योंकि यह क्या? जहलीन शब्द से क्या 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 गया? लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भी। तो अब इसमें हम एक थोड़ा सा संख्या रेखा, अब जानते होंगे संख्या रेखा, तो उन्हीं से हम एक इसका क्या बनाएंगे? डेफिनेशन, यानी कि परिभाषित करेंगे किसको? पूर्णांक संख्या को। फ्रेंड देखिए बहुत इजीली आप लोग समझ आएगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तीसरा हम क्या लिखे थे? पूर्णांक संख्या। तो हम इसको डिनोट किससे करते हैं और जेड से क्यों करते हैं वो हम बता चुके हैं। इंटीजर नंबर हम वो भी लिखवा देंगे, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। इंटीजर नंबर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पूर्णांक संख्या, अब एक संख्या रेखा दर्शाते हैं, ठीक है। संख्या रेखा इधर की माइनस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। चलिए इन्फिनेटिव और इधर कोई दिक्कत नहीं। और बीच में क्या रहता है? 0। अब देखिए हम कौन है? दाया और क्या? बाया। तो 0 से बाया तरफ मतलब इधर जाएंगे तो हमको पॉजिटिव,
मतलब कह सकते इधर जाएंगे तो हमको खाने पीने की सामान अच्छा मिल जाएगा, और इधर जाएंगे तो हमको उधार लेना पड़ेगा। तो हम किधर जाना पसंद करेंगे? इधर। पसंद क्या, इसको हम पहले समझ लीजिए। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं से भी। तो 1 2 3 4 से कहाँ तक? पूरा अनंत तक। इधर -1 -2 -3 -3 से कहाँ? पूरा अनंत तक। चलिए अब बात करते हैं इसको इसको इसको। ये क्या है? पूर्ण संख्या है। कहाँ तक? ये पूरा। ध्यान से, एकदम ध्यान से। ये क्या है? पूर्ण संख्या। आपको लगने नहीं दूंगा कि ये क्या है ऑनलाइन क्लास, नहीं। आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कोचिंग में बैठे हैं। ठीक, कोचिंग में। ये क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक, अब देखिए ये एक से कहाँ है? पूरा गिनती की संख्या है। क्या है? गिनती की संख्या। तो हम बोल सकते हैं प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, अब इस या प्राकृत संख्या का क्या है? पूरा मान लीजिए प्राकृत संख्या, लेकिन क्या लगा हुआ है? ऋणात्मक, नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्राकृत संख्या का ऋणात्मक। तो हम इसको लिखने की थोड़ा के क्रम में समझा देते। ठीक, प्राकृत संख्या का कौन चिन्ह है? नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। क्या है? ऋणात्मक। ठीक है, हम माया के भी कर देंगे। आवाज सुनने में थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होगा, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। ठीक है, तो समझिएगा ये पूर्ण संख्या, लेकिन ये पूरा क्या? समुच्चय है। पूर्ण संख्या के समुच्चय में या एक से पूरा अनंत तक कौन रह जाएगा? गिनती की संख्या। तो पूर्ण संख्या के समुच्चय में प्राकृत संख्या का क्या? ऋणात्मक। ये प्राकृत संख्या तो है, लेकिन इसका क्या? नेगेटिव साइन, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। तो उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हम परिभाषित करते हैं। ठीक, चलिए तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे, आइए देखते हैं। हम क्या बोले थे? पूर्ण संख्या के समुच्चय में, पूर्ण संख्या के समुच्चय में, पूर्ण संख्या के समुच्चय में प्राकृत संख्या का ऋणात्मक शामिल करते हैं तो क्या? पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसे Z या I से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल भी लिख सकते हैं। Z या I बराबर, इधर माइनस नेगेटिव -3 -2 -1। ठीक है, और ये क्या जगह? 0 1 2 3 से कहाँ तक? तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो अब इसे Z या I से, और यहाँ पे लिखते हैं Z से, इसलिए सूचित करते हैं, क्योंकि इनमें हैं कि ये ज़ैलीन शब्द से लिया गया है। ज़ैलीन शब्द से लिया गया है। ठीक है, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
हम इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको साफ करते हैं। पूरा आप शुरू से अंत तक बने रहिए, समझाने का जिम्मेवार मेरी। पूर्णांक हो गया। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? सम संख्या। सम संख्या चौथा क्या पढ़ेंगे? सम संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड? इवन नंबर। इवन नंबर, इसको बात करते इवन नंबर। इसमें थोड़ा हम लिख देते हैं। अब सम संख्या है क्या? सबको पता होगा कि जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जो दो से क्या होता है? पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जैसे में बताते एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12। कहाँ इटी से कर लेते इसको, हर बात अनंत इटी से, ठीक है? तो हम इसको लिख सकते हैं। और एक बात ये भी लिख सकते हैं, सबसे छोटी सम संख्या कितना होगा? 2। सबसे छोटी सम संख्या, नहीं, सबसे छोटी सम संख्या 2। 2 क्यों हुआ? क्योंकि इतना में हमको सबसे छोटा 2 लग रहा है। 2 से हमको उधर नहीं देखना है, 2 से इधर देखना है। 2 से इधर कुछ नहीं है, 2 से इधर 2 ही है, तो इसलिए सबसे छोटी सम संख्या कितना हो जाएगा? 2 होती है, ठीक है? हाँ 2 होती है, ठीक है? और इसको परिभाषित कर देते हैं। वैसी संख्या जो 2 से, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो, 2 से पूरा विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। फ्रेंड ये लेक्चर 1 था, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आने वाला है, तो आप लोग देखते रहिए, छापते रहिए, समझते रहिए, कॉपी भरते रहिए, ठीक है? और चौथा के बाद क्या था? पांचवा क्या होता है? सम के बाद क्या होता है? विषम। सम के बाद क्या होता है? विषम। पांचवा क्या लिख सकते हैं? विषम संख्या। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर। आप इसको समझते हैं विषम संख्या क्या है? इसमें तो हम बोल दीजिए 2 से पूरा विभाजित हो, और इसमें वही तो बात है, विभाजित के जगह विभाजित न हो। इसमें 2 से पूरा विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें 2 से पूरा विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है? आप लिख लीजिएगा, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, ठीक? अब इसका एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल में कैसे लिखेंगे तो देखिए। अब 2 से विभाजित न हो मतलब क्या? 2 से पूरा भाग न लगे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर तो दीजिए, ठीक है? एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? सो देखिए, एग्जाम्पल में 3 5 7 9 11 से कहाँ तक? 80 से और होगा। अब हम ये बोल सकते हैं कि सर जी 3 के नाम, हाँ तो भाग चेक करेंगे। 2 से 3 शेष नहीं बचना चाहिए, ना तो शेष नाग बच लेगा उसे। 2 एक कम 2, 3 में से 2 गया तो 1, लीजिए शेष बच गया। तो क्या आपको लगता है कि होगा? ये कहियो नहीं हो सकता है। हम चूंकि परिभाषा ही बोल रहा है कि जो 2 से पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से पूरा विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं।
तो ये जो से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, नहीं क्या है, ये नहीं है, तो विषम संख्या नहीं होगा। चलिए अब इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे क्या छोटी विषम संख्या। अब आप ही लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमको इतना में सबसे छोटी कौन दिख रहा है, छोटी, हाँ छोटी, एक समझने में कोई दिक्कत है क्या, कहीं से कुछ भी नहीं। अब आज हम यहीं पे सेशन को क्या करते हैं, द एंड, ये क्या था, लेक्चर 1 था, देखिए क्या था, लेक्चर 1 था, लेक्चर 1 था। अब लेक्चर 2 कब आएगा, कल आएगा, लेक्चर 2 कल, लेक्चर 2 कल आएगा। और यहां से आगे आज विषम संख्या पढ़ा दी है, कल से देखिएगा, कल से आज लेक्चर में इतना, आज मेरा स्टार्टिंग था, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बोलने में भी टाइम लगता है, समझाने में भी टाइम लगता है, लेकिन समझाने में तो टाइम नहीं लगा मेरे ख्याल से, आप लोग भी समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा दिल कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तो हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है, धन्यवाद।